इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और शाम के अभी 5 बजने को है और 20 तारीख को दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता की थी, जिस तरह से लाठीचार्ज किया था छात्रों पर और जो भगदड़ मची थी उसमें कई सारे छात्र ऐसे थे, सैकड़ों ऐसे थे जिनके चप्पल और जूते छूट गए थे। उसको अब एक म्यूजियम की तरह सजा दिया गया है, प्रतीक विरोध के प्रतीक के तौर पर वो चप्पल और जूते अभी भी वैसे ही पड़े हुए हैं। जो 20 तारीख को जो दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, कुछ घायल लोग हैं, जो छात्र है यहाँ पर लेटे हुए हैं, कुछ वहां है जिनके पाँव में चोट आई थी। तो इस तरह से एक विरोध ये भी किया जा रहा है दिल्ली पुलिस का। अभी हम कोशिश करेंगे कि मंच के पास जाए और मंच के पास जाकर के आपको दिखाएं कि लोगों की भीड़ कितनी है, छात्रों की भीड़ कितनी है और किस तरह से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मंच पीछे देख रहे हैं, मंच पर अभी निर्मल चौधरी यहाँ के छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं और काफी एग्रेसिव तरीके से छात्रों को यहाँ संबोधित कर रहे हैं। ये पीछे जो मंजर में दिखा रहा था, ये जूते और चप्पल जो रखे हुए हैं, ये दरअसल उन लोगों के जूते और चप्पल है जिनके ऊपर जिन छात्रों के ऊपर 20 तारीख को दिल्ली पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज की थी। ये उनके जूते और चप्पल भगदड़ में जो छूट गए थे, उनको यहाँ पर एक तरीके से विरोध के प्रतीक के तौर पर सजा के रखा गया है। ये जंतर मंतर से मंजर है, वहां पर लिखा है हंगर स्ट्राइक डे, मोदी डिजर्व्स अ दिस टाइम मील, मतलब इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। और जिन छात्रों को, जिन लोगों को चोट लगी थी, उनको भी यहाँ पर बैठाया गया था, कुछ देर पहले तक अभी तक यहीं थे। और फिलहाल निर्मल चौधरी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अभी जंतर मंतर का ये मंजर है। क्या नाम है बेटा? नौरिश तैफी। कहाँ से आई हो आप? मैं यहीं से दिल्ली से मदनगिरी। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 8th क्लास में हूँ। तो आप क्यों आई हो जब बड़े लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो क्यों? मेरा भी तो फ्यूचर है। अच्छा, इस प्रोटेस्ट के पता चलने से पहले ही मुझे ना, मैं अपने पापा के साथ ऐसी नॉर्मल टॉक कर रही थी। Here is my father. So he was giving me inspirations, motivation, and I was saying that कि पापा मैं आगे जाके डॉक्टर बनूंगी, मैं नीट की पेपर दूंगी। एंड कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला कि नीट की पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जब ये मेरे फ्यूचर की बात है तो व्हाई नॉट आए। यहाँ पे एज नहीं देख के आ रहा है कोई भी, यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये मेरे फ्यूचर की बात है, यहाँ पे मेरा भी तो फ्यूचर है ना। पेपर लीक का डर लग रहा है उसमें, हमारा भी पेपर लीक हो जाएगा जब आप आओगे पेपर देने, तो ऐसा कुछ लग रहा है? डर की बात नहीं है, मेरा फ्यूचर खराब हो सकता है। नीट का पेपर की तैयारी करने में बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जब जो लोग री नीट भी दे रहे हैं और फिर से पेपर लीक हो रहा है, सोचिए उनके दिल पे क्या बीतती होगी कि वो बार बार मेहनत कर रहे हैं और उनको वो फल नहीं मिल रहा क्योंकि पेपर लीक कर दे रहे हैं। और यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है और वो एकदम वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अगर वो अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर है और उनको एजुकेशन मिनिस्टर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता, उनका जो काम है वो वही नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा उनके एजुकेशन मिनिस्टर होने का। कितने साल की हो आप? 13 साल की। 13 साल की हो। ये सब नॉलेज कहाँ से मिला आपको? आप इनके फादर हो? 8वीं क्लास में 13 साल की, इतना नॉलेज। घर पे क्या डिस्कशन करते हो आप? यही सब डिस्कशन करते हो? नहीं, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं करते, बट इसकी सोशल एक्टिविटी खुद ही एक इम्प्रूव हो रही है। मैं टाइम टू टाइम इनको बताता हूँ, बेटा नॉट एजुकेशन से हटके एक मॉरल ड्यूटी जो एक इंसान की होती है समाज के प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति, दूसरे लोगों के लिए, वो भी ज़रूरी है। तो उसी का रिजल्ट है कि आज ये इतनी अपनी एज से मेरे ख्याल से 2-3 साल ज़्यादा मैच्योर है। जो आज के डेट में 10th और 12th का बच्चा है वो बात करता है ना, वो ये आज 8th क्लास में है, इसको वो चीज़ें समझ में आती हैं। एंड शी डिसाइडेड कि इसको भी नीट करना है। ये बहुत पहले से ही इसका इंटरेस्ट है कि मेरे को डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए पहले आपको नीट का एग्ज़ाम से देना पड़ता है, तो वो नीट का एग्ज़ाम इसको देना है। तो ये पहले से ही उसके लिए अवेयर है कि कल आज ये हो रहा है तो कल को भी ये होगा, तो जब मैं एग्ज़ाम दूंगी तो हो सकता है तब भी लीक हो जाए, तो मैं क्यों ना आज के उसके लिए आवाज़ उठाने जाऊँ। तो ये दैट अच्छी है। हाँ, ये बताओ बेटा, आप पापा के साथ आई हो, लेकिन हर रोज क्या हो रहा है पिछले 4-5 दिनों से, पुलिस वाले जो अंकल है वो लाठी चार्ज कर देते हैं, लोगों पर लाठी मारते हैं। आपको लग जाएगा तो डरते थोड़ी है। और जिनको लाठी चार्ज की जा रही है, आप उनको मार सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं, उनके दिल में बसे उन अरमानों को और उस कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ सकते। और इससे मैं नहीं डरती, भले ही लाठी चार्ज हो रही है, बट स्टिल आई एम सपोर्टिंग दिस प्रोटेस्ट बिकॉज इट्स माई फ्यूचर। मेरे फ्यूचर की बात है, तो मैं अपने लिए कदम नहीं बढ़ाऊंगी तो किसके लिए बढ़ाऊंगी। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देंगे तो क्या ही हो जाएगा, पूरा सिस्टम थोड़ी बदल सकता है, वो भी तो करप्टेड है।
बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीढ़ी चढ़ने के लिए पहले तुम्हें फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा ना, तभी आप ऊपर पहुंचोगे। जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो हमारे पास वो कॉन्फिडेंस और वो मोटिवेशन और बढ़ जाएगा, जिससे कि हम और चीजों पे भी प्रोटेस्ट आगे बढ़ा सकते हैं, जो वैलिड चीज है। मंत्री को इस्तीफा मांग सकते हैं, वो गड़बड़ करेगा। हाँ, सुनने में आ रहा है जंतर मंदिर के करीब के सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। क्या संस्कृत में इसे ही फटती फटा फटंती कहते हैं, लॉन्ग लाफिंग, मतलब ये भी समझाना पड़ेगा। बता दो। नहीं मतलब ये भी सर संस्कृत में लिखा है, हिंदी में मैं बताता हूँ कि आप हमसे हमारे छात्र की एकताओं से डर चुके हो, जिसकी वजह से आप ये सारा कदम उठा रहे हो। आप नेट बंद कर दे रहे हो, आप मेट्रो स्टेशन बंद कर दे रहे हो। सर क्या क्या बंद करोगे? फिर भी हम आएंगे और आते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम करते रहेंगे। मैं तो लखनऊ से आया हूँ। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज की घटना है नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से बाहर, जो कि हमारे युवा इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। तो नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बाहर पुलिस वाले उन्हें डिटेन कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। मतलब कैसे है, रास्ते में चलते उठा ले रहे हैं? बेटा आप अपना स्टेटमेंट दो। बताओ। जैसे कि सर हम उधर से आ रहे थे न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से, तो हम आते समय कुछ बस मिली और वहाँ पे पुलिस वाले भी बहुत सारे थे। उनने हमें पकड़ा, उनने बोला अपना आधार कार्ड दिखाओ। हमारे पास उस समय आज की आधार बात कार्ड था। हाँ, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, आधा घंटा पहले। तो हमसे बोला अपना आधार कार्ड दिखाओ। हम पे आधार कार्ड उस टाइम पे था नहीं। हमने बोला अभी हम मतलब मंगवा रहे हैं किसी से घर पे कॉल करके। तो उनने बोला तुम सबको हम डिटेन कर रहे हैं, अब तुम थाने जाओगे। तो हमको उनने बस में अंदर घुसा लिया और फिर उनने मतलब हमें मारा है। फिर बाद में उनने छोड़ा, पीटा भी? हाँ पीटा है, सबको पीटा है। कितने लोग थे वहाँ पर? हम वहाँ पे 6 थे, 6 दोस्त आए थे। हाँ, उसके बाद छोड़ा पीटने के बाद। बोला यहाँ से आना मत, सीधे सीधे घर जाना, यहाँ रुकना मत बिल्कुल भी। ये कौन से थाने की बात है? नई दिल्ली थाने की बात है? हाँ नहीं, ये मेट्रो स्टेशन के जनपद। हाँ जनपद। साथियों इसके बाद मुझे सरदार जी मिले, अभी यहाँ जो ड्यूटी में तैनात SHO है उनसे मैंने बात की। लोकतंत्र में बोलने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार हर किसी को है, तो साफ मुकर रहे कि पुलिस वाले नहीं हो सकते। मैंने कहा 20 तारीख को भी तुमने लाठीचार्ज किया और तोड़फोड़ की, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और महिलाओं के साथ अभद्रता की, तब भी तुमने नहीं माना। तो ये पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस है, क्या भाजपा की गुलाम बन चुकी है? क्या भाजपा के दलाल है ये? अब वक्त आ चुका है कि पूरे देश की जनता को जो पुलिस वाले ऐसे कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। मैं तो बहुत ही शॉक्ड थी। मैंने टीवी पर देखा कि एक पुलिस की वर्दी में ऑब्वियसली पुलिस ही होगी, और वो मैं छोटी छोटी लड़कियों के लाइक मतलब प्राइवेट पार्ट्स में वो डंडा ऐसे ऐसे करके, मतलब वो बिल्कुल ही बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन था। मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं। पुलिस को अगर डंडा मारने बोला भी गया है तो वो इस तरह से कर रहे थे जैसे कि मतलब अपना पर्सनल गुस्सा वो निकाल रहे हैं यंग लड़कियों के ऊपर। तो वो बहुत ही अभद्र था, और मतलब गवर्नमेंट ये देख करके, गवर्नमेंट के सह के बिना तो ये हो नहीं सकता। कोई भी पुलिस जो है अपने सरकार के खिलाफ जाकर के इस तरह का काम नहीं कर सकती, और अगर किया है पुलिस ने तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पुलिस के अगेंस्ट में जिसने अपने हाथ में ये लिया कि मैं लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में डंडा मार सकता हूँ। हम अपने भारत देश में रहते हैं, गांधी जी का ये देश है, और जो हमारे कंट्री में शुरू से चला आया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट रखते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि हर आदमी को पूरा हक है कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर सके, और अगर वो हमसे छीन लिया गया तो फिर डेमोक्रेसी की मौत है। ये डेमोक्रेसी की सरासर मौत है, और हम इसमें खामोश बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये जो बच्चे बता रहे हैं कि जिनको पुलिस ने डिटेन कर लिया था, ये कोई पहली बार नहीं है। कल भी मेरे पास बहुत सारे कॉल आए थे, कुछ बच्चे जो 5-6 बच्चे थे जो 18-19 साल के थे, 20 साल के थे, जो प्रोटेस्ट में ऐसे घूमने आ रहे थे, देखने आ रहे थे। निजामुद्दीन थाने से उनको उठा लिया गया और 3-4 घंटे तक उनको रखा गया थाने में। मैंने कवरेज की थी, फिर बाद में उनको छोड़ा गया। तो ये बहुत हो रहा है दिल्ली में, अलग अलग थानों में शक के आधार पर दिल्ली पुलिस बच्चों को उठा ले रही है। 4-4 घंटे उन्हें थाने में बैठाया जाता है, उनके साथ मारपीट भी की जाती है। ऐसी घटना भी सामने आ रही है जो कि एक कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या नाम है? आदित्य। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। क्यों आए हो यहाँ? सर एक कॉज के लिए हम लोग लड़ने आए हैं बेसिकली। क्या कॉज है? कॉज हमारा ये है कि जो भी चीज़ें गलत हो रही है स्टूडेंट्स के साथ, पेपर लीक हो गया और बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं एक तरीके से ये बोलना चाहूँगा कि ये सारा सिचुएशन ऐसे बॉटल अप हो चुका था, और एक पेपर लीक एक जरिया बन गया है जिसके कारण हम लोग आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं और गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। ये भीड़ तो आ रही है, जा रही है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आया अभी तक।
आएगा सर, आएगा। प्रेशर बहुत ज्यादा बन गया, जरूर आएगा। और अगर नहीं आएगा तो शायद वो धर्मेंद्र प्रधान से वो चीज एक्सक्लेट होकर शायद मोदी तक भी जा सकता है। तो अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए कुछ तो जरूर करेंगे सर हमारे। पुलिस की लाठीचार्ज वगैरह होती, डर नहीं लगता उससे? नहीं सर, भगत सिंह के देश के हैं, कैसे डर जाएंगे। ये बताइए अरशद, ये जो मांग है, क्या मांग है यहाँ पर? हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इस्तीफा मांगना हमारा हक है, क्योंकि जो नीट के पेपर लीक हुए हैं जिसमें बच्चों ने जाने दी हैं, प्लस अभी जो इन्होंने 20 तारीख को हमारे पीसफुल मार्च में जो हमने कहा था, पीसफुल मार्च में हमारा क्या था, हम सिर्फ इस जनता जाके अपनी मांगे रखना चाहते थे, लेकिन सरकार ने क्या कहा, दिल्ली पुलिस से हमारे में लाठियां पड़वाई। ये हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग गोले भी तो पड़े। हाँ, आप मैं भी उसके गोले भी था, भाई। बिल्कुल सब हुए हैं, जो भी हुआ वो गलत था। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आप अगर काम नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना काम छोड़ोगे ना, आप किसी और को मौका दोगे जो आपसे अच्छा काम कर सके। आप ये कह रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, अच्छा काम नहीं कर रहे, तो क्या जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं? एक मिनट, क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो अच्छा काम कर रही है? नहीं, इन सब पे मैं बताता हूँ। अभी हमारा पॉइंट ना ये सब नहीं है कि कौन कितना काम कर रहा है। अभी हमारा जो प्रोटेस्ट है, ये जो प्रोटेस्ट अभी हमारा चल रहा है, वो नीट को लेकर चल रहा है, पेपर को लेकर चल रहा है, शिक्षा को लेकर चल रहा है। अगर शिक्षा हमारी अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिक लोगों में समझ आएगी कि किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना है। सरकार चाहती है सब अनपढ़ रहे, कोई पढ़े नहीं, कोई भी पढ़ लिख कर इनके बराबर ना आए। सरकार चाहती है हम अनपढ़ रहे। टीवी वाली जो मीडिया है, हम तो यूट्यूब वाले मीडिया है, टीवी वाली मीडिया कह रही है कि जो 140 करोड़ की आबादी में से 10-15 हजार जो लोग आए हुए हैं, ये भटके हुए लोग हैं। नहीं नहीं, आपको लगता है 10-15 हजार लोग हैं? 20 तारीख को 10-15 हजार लोग थे, 1 लाख 2 लाख लोगों से कम नहीं थे। ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट जाग चुका है। प्लस ये जो गोदी मीडिया है सारी बिकी हुई है। आप सीधा बोले गोदी मीडिया बिकी हुई है। उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, पेमेंट आनी चाहिए। जो मोदी जी बोलेंगे मैं वो बोलूंगा, कोई और कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ उतना ही जितना मोदी जी उनसे बोल रहे हैं वो उतना बोल रहे हैं। एक्स्ट्रा उनको कुछ नहीं दिखाना, उनको सिर्फ ये दिखाना है कि जो प्रोटेस्ट है उनके लिए तो प्रोटेस्ट आतंकवादी है। ये प्रोटेस्ट में सारे आतंकवादी, हम सारे आतंकवादी हैं। हम बाहर से फंडिंग आ रही है। आप बताओ कौन है यहाँ पे? आपको कौन सा बच्चा आतंकवादी लग रहा है? आप आतंकवादी हो, मैं आतंकवादी हूँ, या हम में से कौन आतंकवादी है? हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के बच्चे हैं, हमें अपना अधिकार चाहिए। ये लड़के बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप घर पर रहते, आप क्यों आए हैं? मैं तो ऐसा कि ये अच्छा एक काम हो रहा है, बच्चों के साथ जो है बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है। तो एक आम आदमी के नागरिक से मैं अपना मतलब कर्तव्य निभाने आया हूँ, नैतिक बल देने आया हूँ। दुनिया तरह तरह की लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ फंडिंग हो रही, ये हो रही, हमने तो कुछ नहीं देखा। हम तो यहाँ पूरा घूम के देख लिया कि सब बच्चे अपना बहुत पीसफुली सारा काम कर रहे हैं। और इस पे जो है जो वो शिक्षा मंत्री है उनको तो दे देना चाहिए, नहीं तो बात बढ़ जाएगी। तो इसमें प्रधानमंत्री भी जाएंगे, इसमें अमित शाह भी जाएंगे। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो सब एक ही मांग, एक ही डिमांड कर रहे हैं कि कैसे भी करके बस हमारा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। यहाँ भीड़ देखिए, इधर पुलिस बार बार अनाउंस कर रहे हैं लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखिए लोगों की, जो छात्रों की भीड़ है वो लगातार आगे की ओर बढ़ती जा रही है। हमारे कैमरामैन साथी आइए आगे, लगातार भीड़ बढ़ती है, नारेबाजी हो रही है। कल भी आया था और आज भी आ रहा हूँ। टोटल 4 दिन से लगातार आ रहा हूँ यहाँ पे, और 4 दिन से लगातार नकम्मी सरकार से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर मर्द हो तो सामना करो, युवा का सामना करो, डर के भागना मत। मर्द हो तब, अगर ना मर्द हो तभी तुम भाग रहे हो छुप छुप। यहाँ पर एक प्रदर्शनकारी छात्र है जिनको चोटें आई हैं पैर से लेकर के सिर तक और सिर से लेकर के चेहरे तक। क्या नाम है आपका और कैसे क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम अनिकेत पाटिल, मैं लातूर से हूँ, महाराष्ट्र से। यहाँ पर मैं 1 महीने से जाता हूँ, जब से प्रोटेस्ट चल रहा है मैं यहीं पर हूँ। मैं अपनी एनजीओ की तरफ से, मेरी अपना फाउंडेशन है, वहाँ मैं चाय बांटता था सबको, मैं चाय का इंतजाम करता था। वैसे हर दिन की तरह मैं 20 तारीख को भी पानी बांट रहा था सबको। यहाँ से हम केरल हाउस तक पहुँच गए, वहाँ पे बैरिकेड लगे थे। बैरिकेड लगने के बाद हम नीचे बैठ गए, पुलिस वाले से रिक्वेस्ट की, उन्होंने बैरिकेड खोले नहीं। हम बैठे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे दे रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद के नारे सुन के दिल्ली पुलिस आके बदमाशों की तरह आई हो और हमारे सिर फोड़ दिए सबके। सिर पे चोट आई थी? बहुत सिर फोड़ा है, आँख के नीचे मारा, पैरों पे मारा, हर किसी को मारा उन्हें। लड़कियों को भी नहीं छोड़ा, लड़कियों को मेल पुलिस वालों ने मारे। मुझे नहीं लगता है दिल्ली पुलिस वालों के, बीजेपी के गुंडे लोग, पुलिस वाले नहीं थे। न किसी का नाम लिखा था, कुछ भी नहीं लिखा था, बैच नहीं थे उसके, बैच कुछ भी नहीं था, लग ही नहीं रहे थे। दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ऐसा इतने बुरी तरह से किसी को नहीं मारे थे। आप महाराष्ट्र से आए हुए हैं यहाँ? महाराष्ट्र से। तो ये 20 तारीख को कितने बजे की बात है ये सब हुआ? ये 1:30-2 बजे की बात। और ये जो पीछे चप्पल रखे हुए हैं किन लोगों के चप्पल है? ये हम जैसे लोगों के, मेरे खुद गायब हुए भगदड़ में। भगदड़ में।
बहुत लोग पीट गए, बहुतों के सिर फूट गए, हाथ टूट गए, पैर टूट गए। 400-500 लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ गाँव चले गए। उनके माँ बाप ने बुलाया उनको जबरदस्ती। अभी इतना सब कुछ हो रहा है, हर रोज लगभग लाठीचार्ज हो जा रही है, मगर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहोगे? वो सुन लेगा, लेकिन मोदी सरकार उसे सुनने नहीं दे रही। मोदी सरकार उसको रोक रही है, आप रिजाइन मत दो। क्यों? तो सबको लगेगा कि मोदी सरकार झुक गई, ये घमंडी सरकार, ये तानाशाह है। क्या नाम बताया आपने? अनिकेत पाटिल। अनिकेत महाराष्ट्र के लातूर से आए हैं। ये इनका कहना है कि 1 महीने से ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर पानी बांट रहे थे, और 20 तारीख को जब लाठीचार्ज किया दिल्ली पुलिस ने शुरू किया तो ये भी उस चपेट में आ गए और इनको भी चोट आई और घायल हो गए। ये स्थिति क्या है आपने देख लिया। जो लाठीचार्ज है, ये लाठीचार्ज जो हो रहा है, निश्चित रूप से इसमें सरकार का हाथ तो है। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि कुछ आरएसएस के, बीजेपी के और बजरंग दल, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, एबीवीपी, इनके गुंडे जो हैं ना, सरकार ने वो प्लांट किए हुए हैं। अब आम जनता में कोई पता नहीं लगता कि कौन है कौन नहीं है, तो ये उनकी तरफ से उकसावे की कार्रवाई हो रही है। जैसे कल भी रात हुई तो हम सब ने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व थे जो ये सब कराना चाहते थे। और आप देख रहे होंगे कि कल मैंने 2 वीडियो देखी हैं, बल्कि आज देखी हैं, जो 2 लोग हैं उन्होंने नाम बताया। एक का नाम तो अभिषेक ठाकुर करके है, वो यहाँ घूम रहा है, और कनाट प्लेस से उसने एक अपनी वीडियो भी डाली हुई है। एक स्वतंत्र वो है भारद्वाज, वो भी है, वो यहाँ एक टूटी गाड़ी पुलिस की दिखा रहा था, कह रहा कि देखो इन्होंने किस तरह से करी है, ये स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये आतंकवादी हैं, और हमने मोदी जी से कहा कि हमें भर्ती कर लो दिल्ली पुलिस में और 1 दिन के लिए हमें दे दो, हम बताएंगे कि कैसे क्या है ना वो सारी। तो ये तो आप मान के चलिए कि सरकार ने जो अपने गुंडे हैं वो प्लांट किए हुए हैं। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो पुलिस के रूप में भी हो सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो सकता है उनके रूप में भी हो, आम आदमी के उसमें तो हो ही सकते हैं। तो ये जो सारा इस आंदोलन को, शांतिपूर्वक आंदोलन को हिंसात्मक बनाकर ये जो पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से कार्रवाई कराने का जो षड्यंत्र है, ये सरकार का षड्यंत्र हो सकता है। कुछ भी हमें बहुत ध्यान रखना है और किसी भी हालत में इस तरह की कोई भी कार्रवाई होने नहीं देनी है। आसपास भी नजर रखनी है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, उसे तुरंत पकड़ो, रोको उसको, जब तक ये हो। सर, आप कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कहीं आगे जा चुका है। यहाँ मैं कई सारे छात्रों से मैंने बात की, वो कह रहे हैं कि अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा चाहिए। सर, क्या उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक नहीं, हम मेरी देखिए, जब ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, मैंने तभी कहा था, जब पहले दिन मैं यहाँ आया था तो मैंने पहले दिन किया था कि धर्मेंद्र प्रधान या कोई भी मंत्री ये मक्खी और मच्छर से ज्यादा नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। यहाँ जो कुछ भी करने वाला है, जितनी भी गंदगी फैलाने वाला है, वो 2 ही लोग हैं, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश का गृह मंत्री अमित शाह। तो अगर इस्तीफा होना चाहिए या इस्तीफे की डिमांड है तो मोदी के इस्तीफे की डिमांड होनी चाहिए। अब एक मोदी ने एक ट्वीट किया है, मोदी कह रहा है कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और उसमें त्वरित कार्रवाई होगी, जो पेपर लीक वाले हैं, ये जो उनको बख्शा नहीं जाएगा। अबे इसकी सारी जड़ तो तू ही है भाई, मोदी ही तो है सारे पेपर लीक की, इस गंदगी की, जो देश का पूरा युवा आज सड़क पर है, पूरे देश में सड़क पर है, इस बीमारी की जड़ तो मोदी ही है। तो सबसे पहले तो तू अपने आप को पहले कह के भाई मेरे खिलाफ एफआईआर लिखो, मुझे अरेस्ट करो, इस्तीफा दो और पहले उसे जेल में भेजो, उसको, मोदी को, अमित शाह को और धर्मेंद्र प्रधान को, तभी तो आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन ये लोगों को भ्रमित करने के लिए है, पर देश का युवा और लोग देश के जान गए हैं कि हमेशा मुद्दे को, असली मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ही सारी ये बकवास करता है और कुछ नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी की बात हो गई, सरकारों की बात हो गई। अब बात कर रहे थे सीजे सूर्यकांत साहब के बयान की। पहले तो उन्होंने कॉकरोच कहा देश के नौजवानों को, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई। कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया फिर सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी 20 तारीख को दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी की है, बर्बरता की है, उसको देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं, हमारा टाइम बर्बाद मत करिए। सर, नहीं तो उसने ऐसा कुछ अलग नहीं कहा भाई, उसकी जो है ना सारी जो सोच है, वो सोच ही उसकी उस तरह की है। आप जिस सीजेआई की बात कर रहे हो, उसकी सोच आरएसएस की सोच है, ये सब लोग आरएसएस के लोग हैं। तो जो आपको कॉकरोच की तरह समझते हैं, आपके विषय में, आपके आंदोलन के विषय में उनकी सोच अच्छी कैसे हो सकती है? आप जिए या मरे, पुलिस आपको गोली मार दे, लाठी मार दे, कोई भी काट के फेंक दे, इससे उसे क्या फर्क पड़ता है? तो उसने जो कहा है वो अपनी सोच के अनुसार कहा है। इस देश के लोगों को समझ जाना चाहिए। मैं खुद वकील हूं, 32 साल से वकालत करता हूं।
मैं इन सारे मुद्दों पर मैं क्यों नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको वहां से कुछ नहीं मिलना, और आप भरोसा नहीं, मैं जानता हूं कुछ नहीं है वहां पे। वो केवल आरएसएस की शाखा बनकर रह गई अदालतें, और कुछ भी नहीं है। और ये मोदी जैसे लोगों की गुलाम बनकर रह गई अदालतें, और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ समझ आना चाहिए। देश के लोग जितनी जल्दी ये समझ जाएं, इस देश में अदालतें मर चुके हैं उनके लिए, देश की जनता के लिए, देश की युवाओं के लिए, देश के असली मुद्दों के लिए इनके पास कोई समय नहीं है। इनके पास समय है अर्णव गोस्वामी जैसे लोगों के लिए। अगर वो अरेस्ट कर लिए जाए तो रात में भी जो है ना अदालतें खोल लेते हैं। इनके लिए समय है, आपके लिए समय नहीं है। तो आप अदालत के भरोसे मत रहो। अदालतें हो, इलेक्शन कमीशन हो, बाकी स्वतंत्र संस्थाएं हो, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं हो, ये सब आपके लिए मर चुकी हैं, कुछ नहीं है। तो आप इनके भरोसे मत रहो, अपने पर भरोसा करो। आपकी ताकत इनसे कहीं ज्यादा है। देश में जनता सबसे ऊपर है, संविधान से भी ऊपर जनता है, और जनता की रक्षा के लिए संविधान है। हमें संविधान बचाने के लिए लड़ना है। ये लड़ाई, मैं पहले दिन से इस बात से सहमत नहीं था कि केवल इसका इस्तीफा मांगा जाए। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि इस देश की सारी गंदगी की जड़ है मोदी। मोदी का इस्तीफा मांगो। बल्कि मैं इससे आगे कह रहा हूं, आप इसे राजनीतिक बात कहोगे, लेकिन सच यही है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंको। मोदी और अमित शाह नाम की गंदगी को जड़ से उखाड़ के फेंको, तभी ये देश बचेगा, नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं है। और ये राजनीति नहीं है, यही असली लड़ाई है। आज नहीं तो कल आपको समझना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है मेरा, कार्य न्यायपालिका पर और विधायिका पर बात कर ली, पत्रकारिता पर कर लेते बात। अभी हम प्रोटेस्ट में कवर करना है, हम तो अल्टरनेटिव मीडिया से हम कवर कर पा रहे हैं। मेन स्ट्रीम वाले जितने आ रहे हैं उनको गोदी मीडिया कहकर उनको भगा दिया जा रहा है कि किसी के साथ थोड़ी बहुत हिंसा भी हुई है। सर, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है कि हम कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे? देखिए, अगर मीडिया की बात करते हो तो असली मीडिया आप हो। ये यहाँ करोड़ों लोग जो हैं, इन्हें कौन बुला के लाया? इन तक किसकी आवाज पहुंची, किसके माध्यम से पहुंची? इनके पास आवाज जो पहुंची वो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची, आपके माध्यम से पहुंची, इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंची, यूट्यूब के माध्यम से पहुंची। इनके जो अपने सोर्सेज हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया न केवल गोदी मीडिया है, बल्कि भांड दलाल और गुलाम मीडिया है, जिसका ईमान बिक चुका है। उससे क्या उम्मीद करोगे? और जो उनके साथ में सलूक हो रहा है, ये तो बहुत कम हो रहा है। ये उनके साथ सलूक जो हो रहा है बहुत कम हो रहा है। जो उन्होंने काम किया है, सरकार से भी बड़ी गद्दारी देश के साथ में उन्होंने की है। आप कल्पना करो, जब देश के लोग अपना धैर्य, अपना सारा जो है मतलब जो उनके मन में है, उनका वो फ्रस्ट्रेशन, वो जब फटेगी तो उनका क्या हाल होगा, ये उन्हें भी पता नहीं है। देश की जनता देख रही है, देश के लोग सब कुछ देख रहे हैं, उनकी आंखों के सामने। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी के सामने है। इतने फोन लोगों के हाथ में है, पल पल की खबर पूरी दुनिया में पहुंच रही है। और एकदम ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया क्यों? वाकई में लोगों के साथ में छल हुआ है, लोगों के साथ धोखा हुआ है। उनके न केवल भावनाओं से खेला गया है, बल्कि उनके हकों को पूरी तरह से रोन दिया गया है। मोदी के लिए सब कुछ ऐशो आराम है और देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं है। ये मोहन भागवत क्या करता है? कौन सा ऐसा सरकारी पद है इसमें जो इसको Z+ सिक्योरिटी दे रखी है? ये जो इसके बाप की कमाई है जो उसे दे रखी है। देश की जनता का पैसा है, जिसके पैसे से उसे Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जो पैसा खर्च होता है, किसके लिए दे रखी है? तो ये बड़े सवाल हैं जो आने वाले समय में होंगे। और ये केवल एक उसके शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात नहीं है, पूरी शिक्षा व्यवस्था की बात है, और साथ में रोजगार की बात है, मेडिकल फैसिलिटीज की बात है, और सबसे ज्यादा लोगों के सम्मान की, देश के सम्मान की बात है, इस संविधान को बचाने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे तो इस वक्त मैं संसद मार्ग पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ का मंजर ऐसा है जैसे दो देश आपस में जैसे बटा हुआ होता है, वैसा है। ये रस्सी है, रस्सी के उस पार प्रदर्शनकारी छात्र बैठे हुए हैं, और रस्सी के इस तरफ दिल्ली पुलिस के जवान और हमारे जैसे कुछ मीडिया के साथी यहाँ पर खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रही है। मंजर है, अगर वो रस्सी से इस तरफ होते हैं तो बहुत संभव है, बहुत मुमकिन है कि ये लोग लाठीचार्ज कर देंगे। और उस तरफ है, जब तक माहौल ठीक है तब तक ठीक है। तो ये फिलहाल संसद मार्ग की स्थिति है यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? मृत्युंजय सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? हरिनगर से आए हैं। हरिनगर कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली में पड़ता है। क्यों आए हैं यहाँ पर आप? हम लोग ड्यूटी छोड़कर आए, एक व्यक्ति के कारण 140 करोड़ जनता परेशान है। यहाँ जो भी बच्चे आए हैं उनके माँ बाप सबका ध्यान लगा रहे थे मेरे बच्चों का क्या होगा। सरकार का कहना है कि 140 करोड़ के जो जवान है, जो देश के नागरिक है, वो अपने घर पर है, 10-15 हजार जो लोग हैं, जो भटके हुए नौजवान है, वो यहाँ पर। नहीं, उनकी सोच गलत है।
धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो भलाई है, देश के लिए भलाई है। क्या बदलाव आ जाएगा उनके इस्तीफा देने से? दूसरे व्यक्ति जो बैठेंगे वो गलत नहीं करेंगे। क्या गारंटी है इसकी, क्योंकि सरकार तो वही रहेगी, प्रधानमंत्री तो है ना। शिक्षा मंत्री बनना क्यों हंसी खेल है, एक चपरासी की नौकरी तो मिलता नहीं है और शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाठीचार्ज की स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है, हिंसा कभी भी हो सकता है, कभी पुलिस जो है वो हमलावर हो सकती है इन प्रदर्शनकारियों पर। इसके बावजूद जो है ये पहली कतार में लड़कियां बैठी हुई हैं। यहाँ पर ये जवान तैनात है पूरी तरह से। इधर लगातार इधर से नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, और जो भी उनके नारे हैं, उनके प्रदर्शन के जो भी नारे हैं वो नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये मंजर है संसद मार्ग का, शाम के बज रहे हैं अभी 5 और ये स्थिति है यहाँ पर। इधर बहुत भारी संख्या में आपको कैमरे की लेंस जहां तक रिकॉर्ड कर पाएगी वहां तक दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं, या नहीं तो उनकी गाड़ी लगी हुई है। और सड़क को पकड़ करके आप 1 किलोमीटर या सिर्फ 500 से 700 मीटर आगे जाएंगे तो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन इसी मार्ग से होकर के जाती है। इसीलिए ये इलाका, ये जगह बहुत संवेदनशील है और इसी वजह से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। लेकिन छात्र है जो मानने को तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं, उनका मानना है, उनका कहना है, उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अभी आप जंतर मंतर से ये रिपोर्ट देख रहे थे। मेरा नाम नैयर आजम है, कैमरा के पीछे फरहान है, द क्रेडिबल न्यूज देख रहे थे आप। इस वक्त हम जंतर मंतर मौजूद थे। ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।